बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड एरोमेटिसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट एंड एरोमेटिसिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव क्या होता है। सपोज दैट ये डबल बॉन्ड है, यहां पर आप लोग ऑक्सीजन रखेंगे, यहां हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप रखेंगे, और यहां पर मैं कोई E प्लस रख देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो इसको ऐसे डिफाइन करें, किसी उचित अभिकर्मक, सुटेबल रिएजेंट, उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थापन, पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थापन इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका विस्थापन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन गया? C, यहां प्लस और यहां लिखेंगे OE। किसी उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थापन इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखें, मान लीजिए इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव देखें, ये देखो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। इसलिए इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कितने प्रकार का होता है? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा भाई? एक तो बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहां लिखेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्लस E। और दूसरा होता है माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं माइनस E। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? एक तो होता है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक और एक होता है माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे। जब किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिकारक अणु पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता हो तो उसे हम प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जबकि नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। सपोज दैट हम यहां पर लिखेंगे प्लस E। क्या लिखेंगे? प्लस E प्रभाव। यहां लिख दिया प्लस E प्रभाव। और प्लस E प्रभाव को डिफाइन करेंगे, किसी उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिकारक अणु पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे छोटा सा एग्जांपल, O प्लस, यहां लिख देंगे H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, तो क्या बनेगा भाई? पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, और आगे लिखेंगे OH। अब इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव E प्लस E। क्या बोलेंगे? प्लस E। भाई पॉजिटिव चार्ज यानी पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिख दिया। और इसमें क्या जोड़ेंगे? H प्लस। क्या जोड़ेंगे? H प्लस। और H प्लस जोड़ेंगे तो H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? लोन पेयर के साथ। तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, आप लोग क्या लिखेंगे? CH3 C पॉजिटिव, फिर डबल बॉन्ड NH। अब देखो, ये इसको बोलेंगे
प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये था आपका प्लस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। दूसरा अपने पास पढ़ने जा रहे हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। हेडिंग डालें माइनस ई प्रभाव। क्या लिखेंगे? माइनस ई प्रभाव। तो अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, जब किसी उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अभिकारक अणु पर यदि नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। देखना स्टूडेंट्स, अब इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिख देता हूं ओ, और यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल देखो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना, तो अपने पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे जुड़ेगा? कार्बन पे। तो क्या बनेगा भाई? या सी, यहां लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल और यहां लिखेंगे O नेगेटिव। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो अभिकारक अणु कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या बोलेंगे? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं। सपोज दैट CH3 CH2 और यहां लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ रिएक्शन करवाएं Cl नेगेटिव। किस करवाएं? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव की रिएक्शन, Cl इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ, और यहां से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको? CH3 CH2 और यहां लिखेंगे C Cl और आगे डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या कहेंगे? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया। पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से उत्पन्न प्रभाव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होना, और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। नेक्स्ट हेडिंग डालें हाइड्रोजन बॉन्ड। हेडिंग डालेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वैसे स्टूडेंट्स आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्ड को कहां पढ़ा था? 11th क्लास में। अब देखो आपको मैं यहां पर थोड़ा बता रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। जब किसी हाइड्रोजन परमाणु का किसी ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्य रूप से फोन परमाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फोन परमाणु में। तो अपन इसको दूसरी डेफिनेशन के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, फोन परमाणुओं का हाइड्रोजन के साथ किसी दुर्बल आकर्षण बंध के द्वारा जुड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। देखना स्टूडेंट्स, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु ये है, और हाइड्रोजन परमाणु किसी ऑक्सीजन के साथ, कोई दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये लिख दिया। ऑक्सीजन के साथ एक दुर्बल आकर्षण बंध, ये दुर्बल आकर्षण बंध है, इसके द्वारा जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ही अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझाया मैंने क्या? हाइड्रोजन का किसी
अत्यधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण बंध के द्वारा जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। यहां लिखेंगे दो प्रकार के। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एक तो होते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है? अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखेंगे? अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा क्या लिखेंगे? अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड और अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले लिखेंगे अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां लिखेंगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो देखो अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, जब किसी हाइड्रोजन परमाणु का किसी दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु के साथ, फ्लोरीन परमाणु के साथ या नाइट्रोजन परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ना क्या कहलाएगा? अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु आपस में दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतराणु हाइड्रोजन। दो या दो से अधिक अणु जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में कोई दुर्बल बॉन्ड द्वारा किसी फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF, इसमें HF में फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ HF, फिर फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ HF, फिर फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ HF। ठीक है स्टूडेंट, इसको कई बार किताबों में ऐसे भी लिखा होता है HF, फिर H, F, फिर H, F और फिर H, F। इस प्रकार HF ऐसे जुड़े होते हैं। दूसरा इसमें एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था भाई अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड का। दूसरा एग्जांपल देखो H2, ऑक्सीजन, H, ऑक्सीजन, फिर क्या लिखेंगे? H, ऑक्सीजन, H, फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, H, H। समझ गए ना? H2O के अणु आपस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से अणु पास पास आ जाएंगे। कहां जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और पास पास आने से अणु में क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। और संघनन होने से वे अणु द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं। कौन सी अवस्था का निर्माण करते हैं? द्रव अवस्था का। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब दूसरा एग्जाम्पल, इसमें अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एल्कोहल की जल में विलेयता। एल्कोहल की जल में विलेयता। क्या लिखेंगे? एल्कोहल की जल में विलेयता। एल्कोहल की जल में विलेयता देखो ROH और यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OH, या फिर इसको आप लिख सकते हैं R। एल्कोहल जल, फिर आगे क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन, यहां क्या लिखेंगे? H, यहां क्या लिखेंगे? H,
इस प्रकार अल्कोहल जल में विलय होगा तो उसमें कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे। अब अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं, अगला एग्जांपल जैसे H2O प्लस HF, दोनों विलय देखना, H2O और यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे F। समझ गए? अब F किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ, और यहां क्या लिखेंगे? O और यहां क्या लिखेंगे? X। तो इस प्रकार से HF और H2O में भी तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।